Good morning, students. Welcome to the SGPS online classes. This is class 4, subject Essays, chapter 14, Our Industries. In my previous video, I explained you what the industry is, what type of raw materials are used in industry, what is cottage industry, and what is small scale industry. Today, I am going to explain you about large scale industry. So, let's begin. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि वृहद स्तर के उद्योग यानी जो बहुत बड़े उद्योग होते हैं उन्हें हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स. द गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन बिग मशीन्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उसमें कई सारे हजारों थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स कई सारे श्रमिकों को मजदूरों को रोजगार दिया जाता है. एम्प्लॉय यानी कि रोजगार दिया जाता है. द गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन बिग मशीन्स. जो गुड्स हैं यानी सामान हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, उत्पादन किए जाते हैं बिग मशीन्स बड़ी बड़ी मशीनों पे ऑन अ वेरी लार्ज स्केल बहुत बड़े स्तर पे. हाईली स्किल्ड लेबर इज नीडेड. हाईली स्किल्ड यानी बहुत अधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूड टेक्सटाइल. जो वृहद स्तर के उद्योग होते हैं उसमें शामिल हैं टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग, आयरन यानी कि लोहा और इस्पात उद्योग, ऑयल रिफाइनरीज जो ऑयल शुद्ध करने के लिए रिफाइनरीज डाली जाती है वो है, केमिकल प्लांट्स रसायन के जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं यानी बड़े बड़े जो उद्योग हैं, फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स एंड रेलवे इंजन्स. वे फैक्ट्रीज जो कि ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी के सामान या जो गाड़ियों से रिलेटेड सामान प्रोड्यूस करती बनाती हैं या फिर रेलवे इंजन्स बनाती है वो फैक्ट्रीज, ये सब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ही इंक्लूड होती है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर जनरली लोकेटेड इन एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स लेबर एंड सोर्सेज ऑफ पावर इजीली अवेलेबल. और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वे जनरली आम तौर पर स्थित होती हैं एरियाज ऐसे क्षेत्रों में वह जहाँ पर रॉ मटेरियल्स यानी कि कच्चा माल, लेबर यानी कि श्रमिक मजदूर, सोर्सेज ऑफ पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो सोर्सेज हैं वे इजीली अवेलेबल आसानी से उपलब्ध हो सके. मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन और नियर बिग सिटीज़. और इनमें से अधिकतर जो इस इंडस्ट्रीज़ हैं वे या तो बड़े बड़े शहरों के पास में या फिर बड़े बड़े शहरों में ही स्थित होती हैं. इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. भारत जो है संसार का एक लीडिंग यानी उभरता हुआ प्रोड्यूसर उत्पादक है जो कि कॉटन टेक्सटाइल कॉटन के कपड़े बनाता है. यानी कि कॉटन भारत के अंदर जो कॉटन के कपड़े बनाने का उद्योग है वो सबसे बड़ा संसार का उभरता हुआ उद्योग है. देयर आर ओवर 2000 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स. हमारे इंडिया के अंदर 2000 से अधिक कॉटन की टेक्सटाइल मिल यानी कॉटन के सूती वस्त्र बनाने का उद्योग है. लोकेटेड मोस्टली अराउंड मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, वाराणसी एंड पानीपत. और इनमें से अधिकतर जो मिल्स या इंडस्ट्रीज़ हैं ये स्थित हैं अधिकतर मुंबई के, अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, वाराणसी और पानीपत के आसपास के क्षेत्रों में. The plague soil found in गुजरात एंड महाराष्ट्र is suitable for growing cotton. और गुजरात और महाराष्ट्र में जो काली मिट्टी पाई जाती है वो कॉटन के उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छी होती, काफ़ी उपयुक्त होती हैं कॉटन उगाने के लिए यानी कि कपास के पौधे उगाने के लिए, खेती के लिए. सिल्क एंड वुलन टेक्सटाइल मिल्स. सिल्क यानी रेशमी, वुलन यानी कि ऊनी कपड़ों की मिल्स. सिल्क टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड बेंगलुरु, मैसूरी, कांचीपुरम, वाराणसी एंड भागलपुर. जो सिल्क रेशमी वस्त्र हैं उनको बनाने की जो मिल्स है बेंगलोर में, आपने सुना होगा बेंगलोर सिल्क, कांचीपुरम सिल्क, मैसूर सिल्क, ये अलग अलग प्रकार की सिल्क के नाम है. तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं सिल्क बनाने की फैक्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल मिल्स हैं बेंगलोर में, कर्नाटका में, मैसूर में, कांचीपुरम में, वाराणसी और भागलपुर में स्थित है. वुलन टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड इन अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, कानपुर, मुंबई, मिर्जापुर, जामनगर एंड श्रीनगर. और जो वुलन यानी कि ऊनी वस्त्र उद्योग है वो अधिकतर अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, कानपुर, मुंबई, मिर्जापुर, जामनगर और श्रीनगर में स्थित है. आप अगर कभी किसी ऊनी वस्त्र के पास ऊनी स्वेटर वगैरह खरीदने गए होंगे तो वो लोग कहते हैं ना कि लुधियाना का माल है ना. तो इस तरह से ये
अलग अलग जगहों पर ये कॉटन और वूलन मिल्स हैं। तो ये भी एक बड़ी इंडस्ट्री का ही पार्ट है और हमारे रॉ मटेरियल से ये बनते हैं। अब नेक्स्ट आता है जूट मिल्स। जूट मिल्स जो हैं वे जूट जूट एक प्रकार का क्या होता है एक प्रकार के प्लांट से मिलने घास एक प्रकार की घास से मिलने वाला रॉ मटेरियल है, जिससे विभिन्न प्रकार के जो रस्सियाँ रोप वगैरह बनाई जाती हैं, है ना, और भी कई तरह की चीज़ें जूट से बनाई जाती है। तो मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन अराउंड कोलकाता। अधिकतर जो जूट मिल्स है वो कलकत्ता या उसके अराउंड यानी आसपास स्थित है, कोलकाता या उसके आसपास। द मेन सेंटर आर कोलकाता, ऋषिराम, तीताग्र, हावड़ा, भुज, इसको बज भी कहते हैं, एंड नैहाटी। ये सारे स्थान लगभग कोलकाता और उसके आसपास सराउंडिंग एरिया में। दिस इज बिकॉज द सॉइल एंड क्लाइमेट ऑफ वेस्ट बंगाल आर सुटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जूट। और ऐसा इसलिए है कि अधिकतर ये जो जूट मिल्स हैं कोलकाता के आसपास ही, क्योंकि कोलकाता और वेस्ट बंगाल का जो क्लाइमेट है और जो सॉइल है वो जूट के कल्टीवेशन के लिए, जूट की खेती के लिए काफ़ी अच्छे से बोरे भी बनाए जाते हैं, जो सेक जिनमें अपने गेहूँ वगैरह आते हैं, है ना। जूट नीड्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड सॉइल दैट कैन होल्ड वाटर। जूट के लिए एकदम गर्म और नमी वाली जलवायु की आवश्यकता होती है और ऐसी मिट्टी की जो कि पानी को अपने अंदर होल्ड कर सके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आयरन एंड स्टील प्लांट्स। आयरन यानी लोहा, स्टील यानी इस्पात, लोहा और लोहा इस्पात प्लांट्स। आयरन, most iron and steel plants are located near the coal एंड आयरन और माइनिंग रीजन्स। अधिकतर जो आयरन और स्टील प्लांट्स हैं वे स्थित है जहाँ पर कोल यानी कि कोयले की या लोहे की माइनिंग, जहाँ पर लोहा और कोयले के अयस्क की क्या है खानों वाला रीजन है, यानी जहाँ खुदाई से लोहा और कोल प्राप्त होता है वो क्षेत्र इनकी आयरन स्टील प्लांट्स के लिए काफ़ी सुटेबल होता है। द मेन सेंट, क्योंकि वहाँ से उनको लोडिंग वगैरह का सुविधा हो जाती है, आसानी से आयरन को दूर ले जाना नहीं पड़ता, पास में ही मिल जाता है। द मेन सेंटर्स आर जमशेदपुर, भिलई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, सलेम, विशाखापट्टनम एंड बुरनपुर। तो जो मुख्य केंद्र हैं इसमें जमशेदपुर, भिलई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, सलेम, विशाखापट्टनम और बुरनपुर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंडस्ट्री का फोटो भी दिया हुआ है, आयरन इंडस्ट्री देखिए, है ना। तो ये जूट मिल थी ऊपर वाली, यहाँ जो हम देख रहे हैं, और ये दिस वन इज जूट मिल, दिस वन इज जूट मिल एंड दिस वन इज आयरन स्टील प्लांट्स। यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों में, आप अपनी बुक में देखिएगा, बड़ी बड़ी मशीनों से आयरन को मेल्ट करके पूरा अलग अलग टूल्स और मशीनरीज बनाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं शुगर मिल्स। शुगर मिल्स के लिए भी रॉ मटेरियल जो कि शुगर केन है वो हमारे एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होता है। तो शुगर मिल्स पढ़ते हैं, यानी कि शक्कर की मिल। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड आफ्टर क्यूबा। क्यूबा आपको पता है, क्यूबा को हम देश पूरे वर्ल्ड का चीनी का कटोरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद आफ्टर क्यूबा इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। संसार में क्यूबा के बाद दूसरा सबसे अधिक शुगर का उत्पादन इंडिया में होता है। शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन द शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट। और जो शुगर मिल्स हैं अधिकतर उन्हीं राज्यों में या उन्हीं स्थानों पर लगाई जाती है जहाँ पर शुगर का जो है शुगर केन का प्रोड्यूस किया जाता है, यानी शुगर केन को उगाया जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड तमिलनाडु। द रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन चित्तरंजन, वाराणसी, कपूरथला, कोलकाता एंड पेरम्बूर। और जो रेलवे के इक्विपमेंट, यानी हम जो रेलवे का डिब्बा, रेलवे के अंदर जो टॉयलेट्स होते हैं, रेलवे की जो सीट्स वगैरह हैं, ये सारे बनाने की इक्विपमेंट, इन्हें हम कहेंगे रेलवे इक्विपमेंट। इनको बनाने का जो कारखाना है, जो उद्योग है, वो चित्तरंजन में, वाराणसी में, कपूरथला और कोलकाता और पेरम्बूर में स्थित है। अब आता है ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज। ऑटोमोबाइल का मतलब होता है जो मशीनरी होती हैं गाड़ियों की, मेनली जो गाड़ियों की मशीनरी होती है वो हम ऑटोमोबाइल कहते हैं उसे हम। तो ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन गुड़गांव, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, जबलपुर, जमशेदपुर एंड नासिक। जो ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज हैं
यानी कि देखिए यहाँ पर एक ट्रक का या किसी कार का आगे का आपको फ्रंट फ्रंट पार्ट दिखाया हुआ है। तो ऑटोमोबाइल होते हैं गाड़ियों के अंदर जो टूल्स लगाए जाते हैं, अलग अलग मशीनरी जो होती है वो ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज वो गुड़गांव में, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, जबलपुर, जमशेदपुर, नासिक में स्थित हैं। बेंगलुरु इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलुरु को हम भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। दिस इज बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैव ऑफिसेज हियर। हम बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आईटी इंफॉर्मेशन सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो कंपनीज है वो यहाँ पर स्थित है। तो आई होप आपको ये स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद हमने सिल्क, वूलन टेक्सटाइल मिल्स, जूट मिल्स, आयरन स्टील प्लांट्स और शुगर मिल्स और ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज पढ़ी। इसके बाद आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।